हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? लाइफ का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाने, फैमिली संभालने और पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के लिए है, या इसके पीछे कोई डीपर सच्चाई छुपी है? बी हियर नाउ इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने, सेल्फ अवेयरनेस पाने और अपनी असली पहचान को समझने का रास्ता दिखाती है। इस बुक के ऑथर रामदास, पहले रिचर्ड अल्पर्ट, एक जाने माने साइकोलॉजी प्रोफेसर थे। उनके पास पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ था, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लगता था। इस खालीपन को समझने के लिए उन्होंने पहले साइंस और फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर रुख किया। ये खोज उन्हें इंडिया ले आई, जहां उनकी मुलाकात नियम करोली बाबा से हुई। यहीं से उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, एक ऐसी जर्नी जो हमें भी खुद के अंदर झांकने और लाइफ को नए नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर करती है। बी हियर नाउ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, अभी और यहीं जियो। हमारा माइंड या तो पास्ट की यादों में खोया रहता है या फिर फ्यूचर की टेंशन में उलझा रहता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि लाइफ सिर्फ इसी पल में एग्जिस्ट करती है। रामदास हमें सिखाते हैं कि जब हम पूरी तरह से अभी में जीना सीख जाते हैं, तभी असली पीस और हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज की सोसाइटी हमें सिखाती है कि सक्सेस, पैसा और पहचान ही सबसे जरूरी चीजें हैं, लेकिन क्या ये सच में हमें इनर हैप्पीनेस देते हैं? रामदास की लाइफ हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। वे बताते हैं कि बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना एक मिराज की तरह है, एक ऐसी एंडलेस रेस जिसमें हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। असली पीस बाहर नहीं, बल्कि हमारे इनर सेल्फ में है। हमारी लाइफ अक्सर ईगो के इर्द गिर्द घूमती है। हम खुद को अपने नाम, जॉब, अचीवमेंट्स और रिलेशनशिप्स से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन रामदास कहते हैं कि हम इससे कहीं ज्यादा हैं। हमारी असली पहचान हमारा सोल है, जो इन्फिनिट, पीसफुल और डिवाइन है। जब हम अपने ईगो से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पर जीना सीख जाते हैं, तब हमारी पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रामदास इस बुक में मेडिटेशन को बहुत जरूरी मानते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी माइंडसेट है। जब हम पूरी अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम रियल सेल्फ को जानने लगते हैं। रामदास बताते हैं कि मेडिटेशन से हम अपने अंदर की इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रामदास के हिसाब से लव एंड सर्विस ही लाइफ का असली एसेंस है। जब हम सेल्फ सेंटर्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर दूसरों की हेल्प करने का सोचते हैं, तो हमारा ईगो कम होने लगता है। यह हमें आई से वी की ओर ले जाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्यार और सेवा के साथ जीते हैं, तब हमारी लाइफ मीनिंगफुल बनती है। हमारी लाइफ में हर कोई स्ट्रगल करता है। हम हमेशा सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन रामदास हमें सिखाते हैं कि असली पावर एक्सेप्टेंस और सरेंडर में है। जब हम लाइफ को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और अपने माइंड को लेट गो करना सीखते हैं, तो हम सच में फ्री हो जाते हैं। हर काम में पूरी तरह प्रेजेंट रहें। जब खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, जब चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। ईगो को छोड़ें। खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर समझना बंद करें। लव एंड काइंडनेस को अपनाएं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। फ्यूचर की फिक्र छोड़ें। जो होगा वो अपने समय पर होगा। आप बस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जिए। बी हियर नाउ सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक नई लाइफ की शुरुआत है। यह हमें खुद को समझने, अपने अंदर झांकने और अपने एक्सिस्टेंस के डीपर मीनिंग को महसूस करने का मौका देती है। जब हम अभी और यहीं जीने लगते हैं, तो लाइफ की हर छोटी चीज हमें खुश करने लगती है। इस जर्नी में चलिए, खुद को खोजिए और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीने का कमिटमेंट लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि असली फ्रीडम क्या होती है? हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना, एक अच्छी जॉब पाना या लाइफ में सक्सेसफुल होना ही असली फ्रीडम है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग जो बाहर से पूरी तरह सक्सेसफुल दिखते हैं, अंदर से अनहैप्पी और रेस्टलेस होते हैं। राइटर बताते हैं कि असली फ्रीडम तब आती है
जब हम अपने माइंड और थॉट्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, जब हम बिना किसी डर या चिंता के प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर को लेकर परेशान रहता है। अगर कुछ बुरा हुआ तो हम उसे बार बार याद करते हैं और पछताते हैं, और अगर कुछ नया होने वाला है तो हम उसकी फिक्र करते रहते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि लाइफ सिर्फ इसी पल में है। अगर हम इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हैं, तो हम असली खुशी को कभी भी महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए पहला स्टेप यही है कि हमें अपने माइंड की नेचर को समझना होगा। माइंड हमेशा भागता रहता है, जैसे एक मंकी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है। ये कभी शांत नहीं बैठता। अगर हम इस मंकी माइंड को कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है, और यही रियल फ्रीडम की शुरुआत है। राइटर कहते हैं कि अपने माइंड को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई थॉट आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे ऑब्जर्व करो, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। जब आप अपने थॉट्स को एक थर्ड पर्सन की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है। इसके साथ ही ब्रीदिंग अवेयरनेस सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल तरीका है माइंड को प्रेजेंट में लाने का। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा भाग रहा है, बस कुछ सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। बिना किसी फोर्स के सिर्फ इनहेल और एक्सहेल को फील करो। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपको तुरंत इस मोमेंट में ले आती है। राइटर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हमारी अटैचमेंट ही हमारा सबसे बड़ा बैरियर है। हम चीजों से, लोगों से और अपनी खुद की आइडेंटिटी से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वही हमारी सफरिंग का कारण बनती है। जब हम चीजों को लेट गो करना सीख जाते हैं, तभी हमें असली फ्रीडम मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए या कोई गोल सेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें हर चीज से इस तरह जुड़ना चाहिए कि अगर वो चली भी जाए तो हमारी इनर पीस डिस्टर्ब ना हो। राइटर इसे डिटैचमेंट विद लव कहते हैं। मतलब प्यार करो, लेकिन उस प्यार को अपनी खुशी का एकमात्र सोर्स मत बनाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ अवेयरनेस। हम अक्सर अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। हमारा ईगो हमें यह मानने नहीं देता कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमारी लाइफ के सारे कंफ्यूजन्स धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ही ट्रू फ्रीडम की चाबी है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं सच में कौन हूं? इस सवाल का जवाब किसी और से मत मांगो, बल्कि खुद अपने अंदर ढूंढो। जब आप इस सवाल पर गहराई से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी पहचान सिर्फ आपका नाम, आपकी जॉब या आपकी सोशल स्टेटस नहीं है। आप इससे कहीं ज्यादा हो। इसीलिए पहला स्टेप यही है, अपने माइंड को समझो, उसे ऑब्जर्व करना सीखो, प्रेजेंट मोमेंट में आओ और खुद को लेट गो करने की प्रैक्टिस करो। जब आप ये करने लगते हैं तो आप एक ऐसी जर्नी पर निकलते हो जहां रियल पीस और फ्रीडम आपका इंतजार कर रही होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने माइंड के स्लेव बने हुए हैं। माइंड जैसा कहता है हम वैसा ही करते हैं, चाहे वो किसी चीज की ओवरथिंकिंग हो, नेगेटिव थॉट्स हो या फिर पुरानी यादों में उलझे रहना। लेकिन राइटर बताते हैं कि अगर हम सच में फ्रीडम चाहते हैं तो हमें माइंड को समझकर उसे मास्टर बनाना होगा, ना कि उसका गुलाम बने रहना। इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई थॉट आए तो उसे ऑटोमेटिकली मान लेने की बजाय उसे ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है? ज्यादातर टाइम हम अपने ही थॉट पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, जो हमें अनजाने में स्ट्रेस, एंजाइटी और डर में डाल देते हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस से उन थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ हम पर कम होने लगती है। राइटर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं। जब भी आपको लगे कि माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है तो बस 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ और अपने थॉट्स को आते जाते देखो। कोशिश मत करो कि कोई भी थॉट रोका जाए, बस विटनेस करो। आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि आप अपने माइंड से अलग हो। माइंड एक टूल है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। एक और जरूरी चीज जो हमें सीखनी होगी वो है नॉन अटैचमेंट।
हम अपने माइंड से इतने जुड़ जाते हैं कि अगर उसमें नेगेटिविटी आती है तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वर बने रहना सीख लें तो हम माइंड की हर हलचल को बिना उसमें उलझे देख सकते हैं। राइटर कहते हैं कि हमें अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी खास टेक्निक की जरूरत है। मेडिटेशन का सबसे आसान तरीका यही है कि जब भी आप बैठो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जैसे जैसे सांसें गहरी होती जाती हैं वैसे वैसे माइंड भी शांत होने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हर चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो हमारा पास्ट हो, फ्यूचर हो या कोई छोटी छोटी परेशानियां। लेकिन राइटर कहते हैं कि लाइफ इज जस्ट अ प्ले। जब तक हम इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे तब तक हम उसमें उलझे रहेंगे। हमें इसे एक गेम की तरह देखना होगा जहां हर सिचुएशन हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। ग्रैटिट्यूड भी माइंड को शांत करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो, उस वक्त उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है और सारी अननेसेसरी वरीज गायब हो जाती है। राइटर बताते हैं कि हम सिर्फ माइंड ही नहीं बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस भी है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हम चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वो हैं, बिना किसी फिल्टर के। ये अवेयरनेस ही हमें फ्रीडम की तरफ ले जाती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है? अगर जवाब दूसरा है तो इसका मतलब है कि आपको और अवेयरनेस लाने की जरूरत है। धीरे धीरे जब आप इस बात को समझ जाओगे कि माइंड को बस एक टूल की तरह यूज करना है तो आप अपनी असली इनर पीस को एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो इस स्टेप का सबसे बड़ा लेसन यही है, माइंड को कंट्रोल मत करने दो बल्कि उसे अपने फायदे के लिए यूज करना सीखो। जब आप माइंड से जुड़ी हर चीज को ऑब्जर्व करना और उसे बिना अटैचमेंट के देखने की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको वो फ्रीडम मिल जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। हमारी पूरी लाइफ बाहरी चीजों के पीछे भागने में निकल जाती है। एक बेहतर जॉब, ज्यादा पैसा, एक अच्छा रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस और न जाने क्या क्या। लेकिन राइटर कहते हैं कि असली खुशी इन चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर के स्पेस में है। जब तक हम इस बात को समझ नहीं लेते तब तक हम हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में भटकते रहते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो ये कि हमारी सच्ची आइडेंटिटी क्या है। हम खुद को अपने नाम, जॉब, रिलेशनशिप और समाज के दिए हुए लेबल्स से जोड़ लेते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि हम इन सब चीजों से बहुत बड़े हैं। हम सिर्फ एक बॉडी या माइंड नहीं है बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस है जो इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम बाहर की दुनिया को ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें सही लाइफ पार्टनर मिल जाए या अगर हमें प्रमोशन मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन राइटर हमें एक सिंपल सवाल पूछने के लिए कहते हैं, क्या सच में? क्या कोई बाहरी चीज हमेशा के लिए हमें खुशी दे सकती है? जवाब है नहीं। हर चीज टेम्पोररी होती है। पैसा आता जाता है, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, इमोशंस अप डाउन होते हैं। अगर हमारी खुशी इन चीजों पर डिपेंड करेगी तो हम हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहेंगे। राइटर कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस तब आती है जब हम खुद को इनर पीस से कनेक्ट कर लेते हैं जो किसी भी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। अब सवाल यह आता है कि इनर पीस को कैसे एक्सपीरियंस करें। इसका सबसे आसान तरीका है साइलेंस। जब भी आप लाइफ में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हो, कुछ देर के लिए शांत बैठ जाओ। किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय अपने इनर सेल्फ की तरफ देखो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। राइटर बताते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में सच्ची फ्रीडम चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करने की आदत डालनी होगी, बिना किसी जजमेंट के। जब भी कोई सिचुएशन आए उसे अच्छे या बुरे के लेबल में मत डालो, बस उसे वैसे ही एक्सपीरियंस करो जैसे वो है। जब आप ये करना सीख जाते हो तो आप खुद को हर चीज से फ्री महसूस करने लगते हो। एक और जरूरी चीज है सेल्फ लव।
हम दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद के साथ बैठने का टाइम ही नहीं निकालते। लेकिन राइटर कहते हैं कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो आप कभी भी दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव का मतलब है खुद को जज करना बंद करना, खुद को एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना। ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमारी लाइफ में पहले से ही बहुत कुछ है। जब हम हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल होना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन आने लगता है और हम बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। राइटर हमें सिखाते हैं कि हमें हर पल 100% जीना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हों तब सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह प्रेजेंट रहें। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम किसी भी चीज को पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम हर मोमेंट को पूरी तरह जीना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में एक नया डेप्थ आने लगता है। तो इस स्टेप का सबसे बड़ा लेसन यही है, असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे बिना किसी अटैचमेंट के, जब आप चीजों को वैसे ही एक्सपीरियंस करोगे जैसी वो हैं, और जब आप खुद को जज करना छोड़कर सेल्फ लव की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको वो इनर पीस मिलेगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। हम सब अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से हों, लोग वैसे बिहेव करें जैसे हम उम्मीद करते हैं और लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन राइटर कहते हैं कि लाइफ कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जितना हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। असल में फ्रीडम तब आती है जब हम लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब चीजों को पकड़कर रखने की बजाय उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखते हैं जैसी वो है। हम अक्सर अपने पास्ट, रिलेशनशिप्स और इमोशंस को पकड़कर रखते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि रियल पीस पाने के लिए हमें सभी चीजों को जाने देना सीखना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अटैचमेंट ही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ की वजह है। हम किसी इंसान, किसी आइडिया या किसी सिचुएशन से इतनी ज्यादा अटैचमेंट बना लेते हैं कि अगर वो बदल जाए तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन लाइफ का नेचर ही चेंज है, हर चीज बदलने वाली है, और अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लें तो हम अननेसेसरी सफरिंग से बच सकते हैं। राइटर एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपकी हथेली में पानी है और आप उसे कसकर पकड़ते हो तो वो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे हल्के से रखते हो तो वो देर तक टिका रहेगा। यही लाइफ का रूल है। अगर आप चीजों को पकड़कर रखोगे तो वो आपको दुख देंगी, लेकिन अगर आप उन्हें आसानी से लेट गो करना सीख लोगे तो आप ज्यादा फ्री और खुश रहोगे। अब सवाल यह है कि लेटिंग गो को कैसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस छोड़नी होंगी। हम लोगों और सिचुएशंस से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, और जब चीजें हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं होती तो हमें तकलीफ होती है। राइटर कहते हैं कि अगर हम एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस लाना सीख लें तो हम हर मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरगिवनेस भी लेटिंग गो का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर हम किसी से गुस्सा या शिकायत रखते हैं तो असल में हम खुद को तकलीफ दे रहे होते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम असल में खुद को फ्री कर रहे होते हैं। राइटर बताते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस दर्द को अपने अंदर और कैरी ना करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट। जब हम लाइफ पर, यूनिवर्स पर और खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हमें चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत महसूस नहीं होती। हम समझ जाते हैं कि हर चीज अपने सही टाइम पर सही तरीके से होती है और हमें बस बहाव के साथ चलना सीखना है। राइटर हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें खुद को भी लेट गो करने की जरूरत है, मतलब अपनी परफेक्ट बनने की कोशिश, अपने पुराने गिल्ट और अपनी गलतियों को पकड़कर रखने की बजाय हमें खुद को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, लेकिन हमें उनसे सीखकर लाइफ को खुलकर जीना सीखना होगा। जब आप लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से अननेसेसरी स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम होने लगती है। आप चीजों को वैसे ही एक्सपीरियंस करने लगते हो जैसी वो हैं, बिना उनसे अटैच हुए।
और यही असली फ्रीडम है। तो इस स्टेप का सबसे बड़ा लेसन यही है, जो चला गया उसे जाने दो, जो हो रहा है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करो, और जो आएगा उस पर भरोसा रखो। जब आप ये करना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ एक फ्लो में आने लगेगी और आप सच में इनर पीस को महसूस कर पाओगे। जब हम इस पूरी जर्नी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि राइटर का सबसे बड़ा संदेश यही है, अभी इसी पल में जीना सीखो। हम हमेशा या तो पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में फंसे रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है। अगर हम इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट और एक्सपीरियंस करना सीख लें तो हमारी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल बन सकती है। राइटर हमें यह बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी खास जगह जाने या कोई बड़ा रिचुअल करने से नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शांति और सच को महसूस करने से है। जब हम ध्यान, अवेयरनेस और लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने असली नेचर को पहचानने लगते हैं, जो कि सिर्फ प्यार, शांति और आनंद है। इस पूरे सफर में ईगो को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारा ईगो है, जो हमें खुद को दूसरों से अलग महसूस कराता है, जो हमें हमेशा दूसरों से ज्यादा पाने की दौड़ में लगाए रखता है और जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जब हम इसे पहचान लेते हैं और इससे अलग होकर देखना सीखते हैं तो हम सच में फ्री हो जाते हैं। एक और जरूरी सीख यह है कि सिंप्लिसिटी में ही असली खुशी है। हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीजों को इकट्ठा करके, ज्यादा अटैचमेंट बनाकर और हर समय भाग दौड़ में लगे रहकर। लेकिन राइटर बताते हैं कि अगर हम लाइफ को सिंपल कर लें तो हमें सच्ची खुशी और शांति खुद ब खुद मिलने लगती है। इसके अलावा सेल्फलेस सर्विस, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना भी एक बड़ा मैसेज है। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचने लगते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी और सुकून मिलता है। राइटर कहते हैं कि जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अंदर भी गहरी संतुष्टि महसूस करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सीख सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, बल्कि उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने से आती है। अगर हमें सच में इस किताब की गहराई को समझना है तो हमें इसमें बताए गए लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में लाना होगा। मेडिटेशन करना, अवेयरनेस बढ़ाना, कम अटैच होना, दूसरों की मदद करना और हर पल को पूरी तरह जीना। कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि इस तरह की लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन राइटर कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हम रोज सिर्फ कुछ मिनट भी इस अवेयरनेस को अपनी लाइफ में लाएं तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगेगी और हमारा पूरा एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यह सफर एक बार में पूरा नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हमें बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि हमें अपने विचारों के बहाव में नहीं बहना, बल्कि उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। हमें हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करना है, बिना उसे कंट्रोल करने की कोशिश किए। आखिर में राइटर हमें यही सिखाते हैं कि हम जितना खुद को बाहर की चीजों में खोने से रोकेंगे और अंदर की शांति को पहचानेंगे, उतना ही हम रियल हैप्पीनेस और फ्रीडम महसूस करेंगे। सच्ची खुशी किसी पोजीशन, किसी चीज या किसी इंसान में नहीं है, वो हमारे अंदर ही है और उसे बस पहचानने की जरूरत है। तो अब वक्त आ गया है कि हम खुद से एक सवाल पूछें, क्या हम अपनी लाइफ को ऑटोमेटिक मोड में जीते रहेंगे या सच में हर पल को अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस करेंगे? अगर हम इस एक चीज को समझ लें और इस पर काम करना शुरू कर दें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि असली जिंदगी बस एक ही जगह होती है, यही अभी इस पल में। तो दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब इसी पल को पूरी तरह जिएं। बी हियर नाउ।